हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं बची हुई सीटों के बारे में, जिनकी शेष रिक्तियां बच गई हैं। अभी तक काउंसलिंग जो हुई है उनकी शेष रिक्तियां जो सीटें बची हुई हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर उन सीटों के बारे में बात करने से पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी कि जितनी भी सीटें बची हैं उस सीटें जो हैं किस कैटेगरी की हैं। लोग ये कहते रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ज़्यादातर सीटें जो है यूआर फीमेल की है, शेड्यूल कास्ट की है, शेड्यूल ट्राइब की है या दूसरी कैटेगरी में सीटें बची हुई हैं। अगर उन सीटों को जो है फिर से जो है समायोजन कर दिया जाए, अगर उन सीटों का जो है फिर से समायोजन कर दिया जाए तो जो है जो अभ्यर्थी बचे हैं उनके लिए सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, चाहे वो यूआर कैटेगरी के हों, चाहे यूआर फीमेल के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी, किसी भी कैटेगरी के हों। अगर सारी बची हुई सीटों को फिर से समायोजित करके दोबारा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि उनकी सीटों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी और उनको दोबारा से जब काउंसलिंग में बैठेंगे, जो अगले चरण की जो काउंसलिंग चलेगी या तीसरे चरण की काउंसलिंग चलेगी, तो उसमें क्या होगा, उनको फायदा होगा, उनको अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी। तो सीटों का समायोजन अगर बिहार शिक्षा विभाग कर देता है तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सीटों का समायोजन जो है कर दिया जाना चाहिए कि जो बची सीटें हैं उनको फिर से जो है रोस्टर बना करके सभी लोगों में बांट दिया जाए, ताकि इससे जो है अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी फायदा मिले, उनकी भी सीटें बढ़ें, क्योंकि उनकी सीटें लगभग शून्य हो चुकी हैं। और ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि जो यूआर फीमेल की जो सीटें हैं वो जो है ज़्यादातर बची हुई हैं और यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी सीटें ज़्यादातर बची हुई हैं, क्योंकि उनके अभ्यर्थी जल्दी मिलते नहीं हैं। तो कुल मिला कर के कहने का मतलब यही है कि मेरा बिहार शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट है कि भविष्य में आने वाले अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग कराएंगे, अगर जो है सीटों का पुनः समायोजन कर दिया जाता है तो उनको इसका फायदा मिलेगा, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और सीटों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो अभ्यर्थी जो लो मेरिट के हैं उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। और अगर सीटों का समायोजन नहीं होता है तो फिर वही होगा कि सीटें जहां जीरो हो गई हैं, जहां रिक्त पड़ी हुई हैं खाली, उन पर कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा और वो सीटें क्या हैं, बैकलॉग में चली जाएंगी। और बैकलॉग में जब सीटें चली जाएंगी तो फिर वही नेगेटिव होगा कि फिर से जो है आवेदन लिया जाएगा, फिर उन छोटी छोटी सीटों पे कम पदों पे लोग हजारों लाखों अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे, फिर पूरा प्रोसेस होगा, फिर टाइम पास होगा। तो कहने का मतलब यह है कि उन सारे समय की बर्बादी से बचने के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में जो है शिक्षकों की जो है बहुत ज़रूरत है, तो उन सीटों का अगर समायोजन कर दिया जाता है, उन सीटों को फिर से जो है कैटेगरी वाइज जो है रोस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, तो फिर से उन सभी अभ्यर्थियों को जो है सीटें मिल जाएंगी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा विभाग को ये काम करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि रंजीत सर, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या कहीं से आपको इसके बारे में पता चला है तो प्लीज़ जो बची हुई सीटें हैं उनका समायोजन कर दिया जाए, पुनः रोस्टर बिंदु के अनुसार जो है उन सीटों को बांट दिया जाए, ताकि जो है जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी सीटों मिल सकें और वो भी जो है बिहार की सेवा कर सकें, शिक्षक बन सकें, अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।